इज़ डॉक्टर मीनल जैन। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिलिस ये रूब्रिक में 21 रेमेडीज़ है, तो इसमें की कुछ हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़, कॉमन ऐसी रेमेडीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। हर एक रेमेडी के पीछे का वाई अलग होता है। हम उसके रेमेडी का वाई समझ जाएंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी मदद होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रिलिस ये रूब्रिक और उसकी रेमेडीज़। तो ये जो रूब्रिक है इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाली रेमेडीज़ है, 3 रेमेडीज़ है। अर्निका है, मगसॉल है और पल्सेटिला है। अर्निका जो बंदा होता है वो फ्रिलिस क्यों होता है? सिंपल सा सोचिए, अर्निका जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा ईगोटिज्म वाला होता है, फुलिश बोल्डनेस दिखाता रहता है। क्योंकि ना उसको किसी के उपकार नहीं चाहिए, किसी के एहसान नहीं चाहिए। किसी से उसने उसके डिजीज़ के लिए हेल्प मांगी कि मुझे ट्रीटमेंट दीजिए आप, या मुझे हॉस्पिटल लेकर जाइए, या कुछ इस तरह से। तो वहाँ क्या हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि आज मैं इनसे मदद मांगूंगा तो कल जाके यही मुझे सुनाएंगे, यही मुझे कहेंगे कि अरे हमने तो इसकी ट्रीटमेंट करवाई थी, अरे ये मेरे वजह से ही तो ठीक हुआ है, मैं नहीं ले जाता तो ये ठीक कैसे होता। इस टाइप का उसको ये जो सेज है, ये जो बातें हैं, ये ज़्यादा हर्टिंग होती है उसको। इस वजह से उसका जो ईगो को हर्ट होता है, इसलिए अर्निका फ्रिलियस होता है। डिजीज़ हो या कुछ उसको तकलीफ होती रहती है, फिर भी वो क्या बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो वेल सेज में है, उसको किसी के एहसान नहीं चाहिए। ये रीज़न है फ्रिलियस के पीछे का, अर्निका का। उसके बाद में ना हम लोग देखेंगे पल्सेटिला को। पल्सेटिला फ्रिलियस क्यों है? सिंपल सा सोचिए, पल्सेटिला कॉशियस है, फास्टिडियस है, सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन है। इतना सब होने के बावजूद सिंपल सा सोचिए कि पल्सेटिला फ्रिलियस क्यों है। पल्सेटिला के पीछे का रीज़न क्या है? फेनिंग सीख करती है वो। उसको क्या लगता है, मैं मेरे बीमारी की तरफ नहीं ध्यान दूंगी ना तो सब लोग ना मेरे तरफ ध्यान देंगे। वो अटेंशन सीकनेस में है पल्सेटिला। पल्सेटिला को लगता है कि मैं मेरे बीमारी की तरफ नहीं ध्यान दूंगी ना तो सब लोग उसकी केयर करेंगे, उस बीमारी की केयर करेंगे, बार बार उसको प्यार करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं बेटा तू बैठ जा, तू ज़्यादा घूम फिर मत, उसका ध्यान रख। ऐसा सब लोग उसको पैम्पर करेंगे, एक टाइप का उसको पैम्परिंग करेंगे, उसको प्यार देंगे। उसकी तरफ वो फेनिंग सीख करती है तो वो उसकी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देगी, तो दूसरे उस बीमारी की तरफ दूसरों का अटेंशन जाएगा। इसलिए पल्सेटिला फ्रिलियस होती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मगसॉल। मगसॉल का फ्रिलियस होने के पीछे का रीज़न क्या है? वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट होता है। उसको खाने पीने का इतना शौक होता है कि वो ध्यान ही नहीं देता है कि उसको कोई बीमारी है, उसको शुगर हो रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, या ऑयली खाने से उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या उसको ओबेसिटी हो रही है। उसको कुछ लेना देना नहीं होता, उसका सिर्फ उसको खाना होता है बस। उसको तो बहुत शौकीन होता है वो खाने का, इसलिए वो फ्रिलियस होता है, इतना ध्यान नहीं देता है। फिर वो मगसॉल, उसको कोई चीज़ के लिए आप जब भी मना करते हो ना कि ये बेटा ये चीज़ मत कर, तो हटक से वही चीज़ करेगा, जिद से वो चीज़ करेगा। तो ये रीज़न होता है मगसॉल का फ्रिलियस होने का। और उसके बाद में जो बेलाडोना होती है ना, बेलाडोना को कोई बात का बर्डन ही नहीं चाहिए, उसको हमेशा फ्रीडम चाहिए, एक बटरफ्लाई जैसा। इसीलिए बर्डन नहीं चाहिए, इसीलिए बेलाडोना फ्रिलियस होती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्ट्रैमोनियम को। स्ट्रैमोनियम बंदा क्यों फ्रिलियस होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? स्ट्रैमोनियम फियर इंजरी में होता है, अफेक्टेशन में होता है। अब क्या हो जाता है ना, उसको डर होता है कि मैं इस बीमारी को या इस डिजीज़ को के तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा या कुछ ऐसा करूँगा ना तो इसका कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए कोई सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो उस बीमारी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, सीरियस नहीं होता है वो, फियर इंजरी और अफेक्टेशन की वजह से।
उसके बाद में हम लोग देखेंगे सल्फर। सल्फर जो रेमेडी है वो एक तरफ कॉशियस एंशियस में है और दूसरी तरफ तुरंत वही रेमेडी में फ्रिलस ये वाला भी रूब्रिक है। दोनों रूब्रिक एक ही रेमेडी में कैसे, क्या इतना कॉशियस एंशियस पर्सन एकदम से फ्रिलस कैसे हो सकता है? सिंपल सा ना, क्या हो जाता है ना, जब भी सल्फर जो बंदा होता है उसको जब जब उसके लाइफ में फियर पॉवर्टी आती है कि उसके पास जो है वो धीरे धीरे इसी तरह कम होता जाएगा तो वो एक दिन गरीब हो जाएगा, इसका जब उसको डर लगता है तब वो बंदा कॉशियस एंशियस ये स्टेज में जाता है। और जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसके पास बहुत है, अबंडेंट है, बहुत वेल्थ है या बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी है, उसको जब अबंडेंस का फील आता है तब उसको हर चीज़ जब छोटी नज़र आने लगती है तब बंदा फ्रिलस स्टेज में रहता है। और जब उसको फियर पॉवर्टी आती है तब बंदा कॉशियस एंशियस में जाता है। ये हो गया सल्फर। उसके बाद हम लोग देखेंगे बराइटाकार। बराइटाकार फ्रिलस में क्यों है? क्यों ना, क्योंकि ये जो बंदा होता है ना उसको मैथमेटिकल इनएबिलिटी होती है, उसको नहीं समझता है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि बीमारी कितनी ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए ये जो बंदा है बराइटाकार का फ्रिलस इस रूब्रिक में होता है। हम लोग अब देखेंगे लैकेसिस को। लैकेसिस ये जो बंदा है फ्रिलस इस रूब्रिक में क्यों है? वो तो कॉशियस है, क्विक टू एक्ट ये वाले रूब्रिक्स में है, फिर यही सेम बंदा फ्रिलस में कब जाता है? अभी लैकेसिस में जब भी पर्सन अम्यूजमेंट डिज़ायर या अम्यूजमेंट में जब होता है बंदा लैकेसिस का, तब वो फ्रिलस स्टेज में होता है। जब उसके अम्यूजमेंट कहीं तो भी रिस्ट्रिक्शन आता है उसके अम्यूजमेंट में, तब उसे ऐसा लगता है कि ये बीमारी अब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इसको अब कंट्रोल नहीं कर सकता, तब वो बंदा क्विक टू एक्ट में जाता है, कॉशियस में जाता है। सिलिशिया ये जो रेमेडी है ये रेमेडी फ्रिलस में क्यों होती है? सिलिशिया जो बंदा होता है वो ना ऑर्गिंग नॉट ऑर्गिंग में, यानी सुनता तो सबकी है, पूरी दुनिया की सुनता है, पर करता अपने मन की है। ये इसका टैग लाइन है सिलिशिया की। सिलिशिया ना टिमिडिटी में होता है। टिमिडिटी के वजह से वो सोचता है कि मैं बोलूँगा, मैं देखूँगा, मैं मेरी बीमारी को बताऊँगा, शो ऑफ करूँगा तो सब लोगों का ध्यान इसके तरफ जाएगा। लोग देखेंगे एपिस। एपिस मेलिफिका ये फ्रिलस में क्यों है? क्योंकि ना वो एक रूब्रिक में है, एक टेसी और मर्थ हिलेरिटी में है। मतलब उसको इतनी बड़ी बीमारी होती है, उसको ये होता है, फिर भी उसका कोई सीरियसनेस नहीं होता है। मर्थ सिम्युलेटिंग हिलेरिटी व्हेन शी फील्स रिचेड, ये जो रूब्रिक है, इस रूब्रिक की वजह से एपिस फ्रिलस होता है। नथिंग मैटर विथ हिम, ये एक रूब्रिक है। वेल सेज वेल व्हेन वेरी सिक, इस रूब्रिक इस वजह से एपिस फ्रिलस होता है। कोनियम जो बंदा होता है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, उसको लिबर्टिज्म चाहिए, लिबर्टिज्म के वजह से कोनियम फ्रिलस में होता है। वेल सेज वेल व्हेन वेरी सिक, इस रूब्रिक इस वजह से भी कोनियम फ्रिलस होता है। स्पॉन्जिया, अब हम लोग देखेंगे स्पॉन्जिया फ्रिलस क्यों है। स्पॉन्जिया ये जो बंदा होता है वो लाइट डिज़ायर ये रूब्रिक में, उसको ना कोई चिंता नहीं चाहिए, उसको भी अम्यूजमेंट लगती है, इस वजह से वो बंदा एक फ्रिलस स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में उसकी बीमारी की। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रिलस ये जो रूब्रिक है उसमें की कुछ रेमेडीज़ हम लोगों ने आज डिस्कस की और उस रेमेडीज़ के पीछे, हर एक रेमेडी के पीछे का वाई देखा कि क्यों ये रेमेडी फ्रिलस इस रूब्रिक में है। होप गाइस, मुझे लगता है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिएगा